तो आज की इस टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं यूपीएससी का सिलेबस। यूपीएससी का सिलेबस क्या है और इसमें कितना सब्जेक्ट होता है। मैं साथ में आपको यह भी बताऊंगा कि प्री में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं और क्या क्या पढ़ना होता है, मेंस में क्या क्या पढ़ना होता है और कितने सब्जेक्ट होते हैं, और इंटरव्यू के बारे में भी बात करेंगे। तो फुल सिलेबस एक्सप्लेनर ये वीडियो है। ऐसा आपको यूट्यूब पर कोई नहीं बताया होगा। इस वीडियो को शुरू से एकदम लास्ट तक जरूर दोस्तों। अगर आप भी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या सोच रहे हैं तो सबसे पहले इसका सिलेबस समझना आप लोगों को बहुत ज़रूरी होता है। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएससी के पूरे सिलेबस के बारे में, चाहे वो प्री हो, चाहे मेंस हो, चाहे इंटरव्यू। और मैं आपको एकदम आसान भाषा में समझाऊंगा इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, वो भी बिल्कुल जीरो से। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, जो यूपीएससी का एग्ज़ाम होता है, यूपीएससी का एग्ज़ाम इसको 3 चरणों में बांटा गया है। पहला प्री में 2 पेपर होता है, एक GS1 का, एक CSET का। मेंस में ये दूसरा होता है मेंस। अगर आप प्री देंगे तो आप मेंस में पहुंचेंगे। इसमें मेंस में कुल 9 पेपर होते हैं, 2 लैंग्वेज पेपर होते हैं। और इंटरव्यू में कोई परफेक्ट सिलेबस नहीं होता है। इसको आपका बॉडी लैंग्वेज को देखकर आपको परखा जाता है, ठीक। तो सबसे पहले हम लोग प्री के बारे में बात करते हैं, यूपीएससी प्रीलियम सिलेबस के बारे में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, ये जो सिलेबस होता है वो मार्कशीट वाला, मतलब MCQ बेस वाला होता है, ठीक। अभी मैं आपको इसका जैसे प्रश्न पूछा जाता है यूपीएससी के एग्ज़ाम में, मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो देख लो एक बार ऐसे। इसमें सिलेबस होता है MCQ बेस वाला। एक प्रश्न देगा, इसका 4 ऑप्शन रहेगा, A B C D। इसमें से जो सही रहता है इसको आप लोगों को ओ मार्कशीट में भरना होता है। इतना बात आप लोगों को क्लियर है। हम लोग जान लेते हैं इसमें क्या क्या पढ़ना होता है। जैसे पहला एक बात आप लोग ध्यान देंगे, ओ मार्कशीट वाला होता है। इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े जाते हैं, जैसे कि पहला है इतिहास। इतिहास मीन्स हिस्ट्री, भूगोल, जियोग्राफी, संविधान और राजनीतिक, इसे आप पॉलिटी से कवर कर सकते हैं। अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, विज्ञान और टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक आप लोगों को पढ़ना होता है। साथ में आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ना होता है, ठीक। अगर आप ऐसे में बहुत वीडियो बना चुका हूँ जो यूपीएससी का एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, आप जाकर इस चैनल पर देख सकते हैं, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं। ये तो आप समझ गए कैसा प्रश्न आता है इसमें। अब आगे हम लोग बात करते हैं CSET के बारे में। CSET जो प्री का एग्ज़ाम होता है, दूसरा CSET सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट, वह 250 अंक का होता है। इसमें आप लोगों को 2 घंटा दिया जाता है पेपर को करने के लिए, ठीक। उसी प्रकार जो प्री का पहला पेपर है GS1 का, इसमें भी 2 घंटा दिया जाता है। और इसमें बात करेंगे तो इसमें 80 क्वेश्चन होता है और नेक्स्ट वाले में 100 क्वेश्चन था। यह सिर्फ क्वालिफाइंग पेपर है, मात्र आपको 33% मार्क आपको लाना होगा, 33% अंक आपको लाना होगा इस एग्ज़ाम को पास करने के लिए। यह जो एग्ज़ाम होगा दोनों, वह मेरिट में नंबर नहीं काउंट होता है। तो इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, इसको देख लेते हैं एक बार। कंप्रीहेंशन, रीडिंग और समझना। एक आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, इसको आप लोगों को पढ़कर इसमें से जो भी क्वेश्चन रहेगा इसको ढूंढना पड़ता है, ठीक। अभी मैं आपको इस क्वेश्चन को दिखा रहा हूँ जो इस क्वेश्चन को आप लोग देख लीजिए। जैसे कि आप लोगों को एक पैराग्राफ दिया जाता है, रीडिंग पैसेज। इसको आप लोगों को पढ़कर इस नीचे क्वेश्चन दिया रहता है 1 2 3 करके, इसमें से आप लोगों को इस क्वेश्चन को इस चैप्टर मतलब पैसेज से ढूंढना होता है, ठीक। आगे हम लोग बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। इसमें आप लोगों को रीजनिंग पढ़ना होता है दूसरे पेपर में, CSET में। और बेसिक मैथ, जो 10 लेवल का मैथ आता है, इसको आप लोगों को पढ़ना होता है। डाटा इंटरप्रेशन, यह एक मैथ का ही रूल होता है। इसमें
डायरेक्शन दे देगा, ऐसे पूछता है चित्र के माध्यम से आप लोगों को। यहाँ पर एक छोटा सा नोट है, देख लीजिए। प्रीलिम्स के नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जोड़े जाते। अभी आप लोग जो प्री में एग्ज़ाम देंगे इसका अंक आपके जो मेरिट वाला पेपर होता है मेंस में, इसमें नहीं जोड़ा जाता है। बस मेंस के लिए क्वालिफाई करना होता है, ठीक। ये बात समझ लीजिए। जो ये 2 पेपर का पेपर हो चुका है, इसका मार्क आपके मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ा जाता। अब हम लोग बात करते हैं मेंस के ऊपर। मेंस का सिलेबस और इसके सब्जेक्ट। यूपीएससी मेंस सिलेबस और सब्जेक्ट। अभी मैं इसको आप लोगों को पूरे डिटेल में बताऊंगा अगले वीडियो या दूसरे वीडियो में, ठीक। तो इसमें 2 पेपर होता है। 2 पेपर लैंग्वेज का होता है। एक इंडियन लैंग्वेज, जैसे संविधान के 8वीं अनुसूची में 22 भाषा दिया गया है, इसमें से आप कोई भी ले सकते हैं, जैसे कि हिंदी, मराठी, तमिल आदि ऐसे बहुत सारे भाषा हैं जो आप ले सकते हैं। और पेपर 2 की बात करें, इसमें पेपर बी, पेपर ए इंडियन लैंग्वेज, पेपर बी इंग्लिश का पेपर, चाहे आप हिंदी मीडियम हो या मराठी मीडियम या तमिल मीडियम, आप लोगों को एक पेपर इंग्लिश का देना पड़ेगा, चाहे आप किसी मीडियम से तैयारी कर रहे हैं। तो इनमें सिर्फ आपको पास होना होता है। ये जो 2 पेपर है उसमें सिर्फ पास होना है। इसमें 25% लाएंगे तो भी आप इसमें पास हो जाएंगे, ठीक। यूपीएससी में पूरे 9 पेपर होते हैं, जो 2 लैंग्वेज पेपर हो गया। अभी हमारा 7 बचा है। 7 पेपर कौन कौन से होते हैं इसको हम लोग आगे बात करते हैं। अगर आपको पहले से पता था तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कमेंट में यह भी बताइएगा कि आप लोग इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं, किस ज़िले से, ठीक। आपका उम्र क्या है। अगला पॉइंट में हम लिखेंगे मेरिट वाला पेपर, जिससे आप लोगों का मेरिट बनता है। इसका टोटल मार्क, टोटल अंक 1750 होता है। 1750 अंक का ये मेरिट वाला पेपर होता है। अभी हम लोग बात करें किस में कितना अंक दिया जाता है। जैसे कि पहला पेपर जो होगा आपका एस्से का, इसमें आप लोगों को निबंध लिखना होता है। कोई एक टॉपिक दे देगा, 3 टॉपिक दे देगा, इसमें से आप लोगों को लिखना होता है। अभी मैं आप लोगों को इसको एक बार दिखा देता हूँ कि यूपीएससी में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। तो एस्से का हम लोग थोड़ा झलक देख लेते हैं कैसा क्वेश्चन आता है, ठीक। मैं आपको पूरा डिटेल में समझा रहा हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि खंड ए ऐसे आएगा, खंड ए तो यहाँ पर दे देगा 2 या 4 टॉपिक दे देगा। जैसे 1 टॉपिक, 2 टॉपिक, 3 टॉपिक, 4 टॉपिक, इसमें से किसी के ऊपर आपको निबंध लिखना होता है। जिस पे आप लोगों को आता हो इसके ऊपर आप लोग निबंध लिखेंगे, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं इसमें मेरिट वाले पेपर में जीएस का 4 पेपर होता है। GS1, GS2, GS1, GS2, GS3, GS4 और इसमें एक होता है ऑप्शनल का पेपर। अब हम लोग बात करते हैं जीएस के पेपर 1 में किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आता है। पहला इंडियन हेरिटेज, दूसरा हिस्ट्री, दूसरा ज्योग्राफी, चौथा सोसाइटी, ठीक। और इसमें क्वेश्चन की बात करें कैसा क्वेश्चन आता है, तो एक बार इसको भी मैं आप लोगों को दिखाने का कोशिश कर। जैसे कि यहाँ पर देखो दिया है, क्वेश्चन दे दिया है और आप लोगों को इसको लिखना है। 2 या 250 शब्द में आप लोगों को एक क्वेश्चन लिखना होता है। ये मतलब इसमें लिखा होता है। मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आप लोगों को हर एक पेपर का कैसा क्वेश्चन पूछा गया है इसको मैं आपको बताऊंगा, ठीक। इसलिए वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। अगला पॉइंट, अब हम लोग बात करते हैं GS2 में क्या पूछता है। GS2 में पॉलिटी, गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन, जिसे IR कहते हैं, मतलब भारत के बाहरी संबंध कैसे हैं, ठीक। अगला GS3 में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। पहला है इकोनॉमी, अर्थशास्त्र, अपने आर्थिक रूप में हम लोग कैसे रहते हैं या इसको कैसे बढ़ा सकते हैं। इन्वायरमेंट, हमारे वातावरण कैसा है, इसको सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। साइंस एंड टेक,
और दूसरा है इंटरनल सिक्योरिटी, अंदर की सुरक्षा। ठीक, ये सब आप लोगों को GS 3 में पढ़ना होता है। मैं अभी अगला जब वीडियो बनाऊंगा तो आप लोगों को बताऊंगा इसमें से कौन कौन, इकोनॉमिक में से कौन कौन टॉपिक आप लोगों को पढ़ना होता है, इन्वायरमेंट में से आप लोगों को कौन कौन टॉपिक पढ़ना होता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगला GS 4, इसमें आता है सब्जेक्ट इथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ये शब्द हैं, ये सब्जेक्ट हैं जो GS 4 में पूछे जाते हैं। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, जो मैं आपको एक वीडियो बताऊँगा जिसे कि हर एक सब्जेक्ट का ब्रेक डाउन करेंगे हम लोग। हिस्ट्री में जैसे पहला है ना GS 1 में हिस्ट्री में कौन कौन से टॉपिक पढ़ने होते हैं, इसको हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो ऑप्शनल का 2 पेपर होता है। ऑप्शनल का पेपर एक ऐसा पेपर होता है जो आपके रैंक को बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देता है। ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं, 250 अंक के। एक बात मैं आपको बता दूं, जो GS 1 जो मेरिट वाले पेपर होते हैं वो सभी 250 अंक के होते हैं। ठीक, इतना बात आप लोगों को समझ में आया। इसमें समय की बात करें तो 3 घंटा, हर एक पेपर को 3 घंटे का करने का समय आपको दिया जाता है। अगर आप पेपर देने जाएंगे तो आप लोगों को एक दिन में 2 पेपर देना होगा, फर्स्ट पाली एंड सेकेंड पाली में। तो आप लोगों को आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करना होगा। ठीक, ये तो हम सब लोग देख ही गए हैं, ये भी देख गए हैं। अब हम लोग बात करते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। ठीक, ऑप्शनल सब्जेक्ट की झलक। फर्स्ट, विजुअल स्लाइड। ठीक, इसमें से जो सबसे अच्छे हैं ऑप्शनल के पेपर सब्जेक्ट, इसको हम देखने वाले हैं। पहला ऑप्शनल में हिस्ट्री, देन जियोग्राफी, देन सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इंटरनेशनल रिलेशन PSIR, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिंदी लिटरेचर, फिलोसॉफी। ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं जो आप लोगों को ऑप्शनल में पढ़ना होता है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ऑप्शनल का एक मैं वीडियो बनाऊं डिटेल में, तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा ताकि मैं समझ लूँ कि आप लोगों को किस किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। आप लोग कमेंट में बता देंगे तो मैं 100% इस टॉपिक पर वीडियो बना दूंगा और आपके कमेंट का रिप्लाई भी दूंगा अगर आप किसी भी टॉपिक में कंफ्यूज हैं तो। ठीक, अब आएगा UPSC इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट कहते हैं। यह होता है 275 अंक का, 275 अंक का 275 मार्क का होता है। तो यह परीक्षा का आखिरी और सबसे निर्णायक स्टेज होता है। यह पूछा जाता है आपकी सोच, करंट अफेयर्स की समझ और आपके जवाब देने का तरीका। मैं आपको एक बात बता दूं, इसका कोई फिक्स सिलेबस नहीं होता है, लेकिन आपकी पूरी पर्सनालिटी की जांच की जाती है। आपके बात और आपके आने जाने, रूम में आने और लोगों से आप कैसे बात करेंगे एक अधिकारी बनने के बाद, यह सभी आप लोगों को इंटरव्यू में जांचा जाता है। अगला चैप्टर, तो सोच रहे हैं थिंकिंग। अब जब आपको सिलेबस क्लियर हो गया तो अगला कदम है सही स्ट्रेटजी और सही रिस्पॉन्स के साथ तैयारी की शुरुआत करना। याद रखिए, सिलेबस आपका रोड मैप है। इसे बार बार पढ़ना और समझना आपकी सफलता की चाबी है। अगला वीडियो मैं आपके लिए बनाने वाला हूँ स्ट्रेटजी के ऊपर, गांव से सेल्फ स्टडी के ऊपर। ठीक, कि गांव से आप लोग कैसे UPSC की तैयारी करेंगे ताकि आप लोगों को सफलता एक ही बार में मिल जाए। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, और आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। 100% मैं इसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। और लास्ट में आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। इस चैनल से जुड़ने के लिए आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना है। ये जो अभी यहाँ नीचे दिख रहा है वाइट कलर या ब्लैक कलर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।